अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप सबको एक बुक स्टोरीज़ का रिव्यू दूंगी जो मैंने अपने बच्चों के लिए मंगाई थी। और ये बुक स्टोरीज़ एक पूरा एनवलप की तरह आई थी, 12 इसमें है और बहुत अच्छी हैं। और ये मैं स्टोरीज़ जो है अमूमन वीकेंड के दिन जो है ना अपने बच्चों के साथ है ना शेयर करती हूँ रात को बेड टाइम पे, और उनको रीड करके सुनाती हूँ और उनसे क्वेश्चनिंग करती हूँ ताकि उनको इसकी मालूमात भी हो, हमारे दीन की मालूमात भी हो और उनकी नॉलेज में इजाफ़ा हो। तो मैं चलें फर्स्टली आपको उन बुक्स का रिव्यू देती हूँ, फिर हम कोशिश करेंगे कि आज रात को मैं उनको एक कोई स्टोरी सुनाऊँ और उनसे क्वेश्चनिंग करूँ। अभी तो वो बच्चे ट्यूशन गए। सो व्यूअर्स, ये है वो एनवलप की तरह है ये, और बहुत अच्छी इसमें मतलब 12 स्टोरीज़ हैं, प्रॉफिट स्टोरीज़ फ्रॉम कुरान पाक बुक्स। इस तरह एनवलप की तरह है, इस तरह। और ये इनकी किताब डिस्ट्रीब्यूटर हैं और मैंने इन लोगों से अपने बच्चों के लिए मंगाई थी। ये मैंने फ़ेसबुक पे देखी थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी और इस तरीके से इन्होंने बनाई हुई हैं। द फर्स्ट मैन, बहुत अट्रैक्टिव बुक्स बनाई हुई हैं। इंग्लिश और उर्दू दोनों में, दोनों लैंग्वेजेस में इन्होंने दिया हुआ है और बहुत अट्रैक्टिव बनाई हुई हैं ताकि बच्चों को इस इंटरेस्ट से बच्चे सुने भी देखें भी। बहुत अच्छी इन्होंने बनाई है। तो इसकी फर्स्ट है द फर्स्ट मैन, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से बातें, अल्लाह स्पीक्स टू द प्रॉफिट मूसा। मोअज़्ज़िज़ मेहमान, ऑनर्ड गेस्ट। हज़रत हूद और तूफ़ान, प्रॉफिट हूद अलैहिस्सलाम एंड द स्टॉर्म। मौज़ाती बच्चा। क्या हुआ मुन्ना, क्या हो गया? शूज शूज मम्मा अभी चेंज कराती हैं आपको। कपड़े सारे कितने कर लिए आपने? मौज़ाती बच्चा, मेरेकल, हज़रत इब्राहिम के सफ़र अलैहिस्सलाम के सफ़र, द ट्रैवल ऑफ द प्रॉफिट इब्राहिम। हज़रत नूह की कश्ती, कपड़े चेंज करें? एक अनोखा मुआज़ा। मलका और परिंदा, द क्वीन एंड द बर्ड। बहुत अच्छी इन्होंने। एक आदमी और उनके बेटे, मेरी बेटियों को ये बहुत मतलब और से सुनती हैं। ये है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इन्होंने वीडियो भी देखी है तो उनको ये वाली स्टोरी बहुत पसंद है। और सबसे ज़्यादा साबिर इंसान, द मोस्ट पेशेंट मैन। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने ये बनाया है। मैप, इजिप्ट, टर्की, मेडिटेरियन सी, बहुत अच्छी तरीके से मैप डिज़ाइन करके अच्छी तरीके से, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेके ख़ुद भी पढ़ें।
किस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पहचाना। हाउ इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैम टू नो अल्लाह। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मतलब बनाए हैं ये, और बहुत अच्छी तरीके से बच्चे ये, और इसमें 12 होती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? सो व्यूअर्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं स्टोरी इनको बच्चों को सुनाऊंगी आज। तो आज ऊपर से भी बच्चा साइम आ गया है, अलमीरा अपनी नानी क्या गई हुई है। तो आज इन्होंने चूज़ की है हज़रत मूसा की अल्लाह से बातें। तो व्यूअर्स, इनको मैं रीड करके सुनाती हूँ। तकरीबन 3000 साल पहले मिस्र पर एक बहुत जालिम बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम फ़िरौन था। About 3000 years ago, Egypt was ruled by a very cruel king called Pharaoh. एक दिन दरबार के एक जोशी मुस्तकबिल का हाल बताने वाले ने फ़िरौन को बताया कि इस साल बनी इज़राइल की औलाद में एक लड़का पैदा होगा जो उसे और उसकी सल्तनत को बर्बाद कर देगा। क्या कर देगा? बर्बाद। One day a court soothsayer told Pharaoh that year a boy would be born among the tribe of the children of Israel who would destroy him and his kingdom. गज़बनाक फ़िरौन ने हुक्म दिया कि कबीले के तमाम नौज़ायदा लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। बनी इसराइल की औलाद जो पहले ही फ़िरौन के ग़ुलामी में थे, अज़ाब में आ गए जब उनके नौज़ायदा लड़कों को उनकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया जाता और लड़कियों को छोड़ दिया जाता। Enraged, Pharaoh ordered all newborn boys of the tribe to be killed. The children of Israel, already enslaved by Pharaoh, suffered the torment of seeing their newborn son killed, while only their daughters were spared. किसको छोड़ दिया जाता था? गर्ल्स को। इस खौफनाक दौर में बनी इसराइल की औलाद में एक नेक औरत जिसका नाम युकाबद था एक खूबसूरत लड़के को जन्म दिया जिसका नाम मूसा रखा गया। इसे अल्लाह की तरफ से बताया गया ये बच्चा बहुत ख़ास बच्चा है जो एक दिन एक अजीम पैगंबर बनेगा। During the horrible times, a pious woman called Jochebed of the children of Israel gave birth to a beautiful boy who was named Musa or Musa alayhi salam. She was told by Allah that this was a very special child who would one day become a great prophet. अल्लाह ने इसे हुक्म दिया कि वो बच्चे को एक संदूक में रख कर दरिया नील में बहा दे, इस वादे के साथ कि इस बच्चे का बिल्कुल महफूज रहेगा। इसने अल्लाह का हुक्म माना और जैसे ही लहरें संदूक को दूर ले गईं तो उस बच्चे की बहन ने इस पर पूरी नज़र रखी यहाँ तक कि ये शाही महल के किनारे जा रुक गया। Allah inspired her to put him in a box which was to cast into the river Nile with the promise that her baby would be saved. She obeyed Allah's order, and as the waves carried the box away, his sister kept a watch on it until it stopped at a bank near
द रॉयल पैलेस। वहां उसे फिरौन के एक मुलाजिम ने निकाल लिया और मलका के सामने पेश कर दिया। जब इसने लड़के को देखा तो इसका दिल भर आया और वो चिल्लाई, बहुत ही खूबसूरत बच्चा है, जो इसे देखता है इसे प्यार किए बगैर नहीं रह सकता। बादशाह के एतराज के बावजूद मलका ने इसे महल में रखने का फैसला किया और अपना बच्चा बना लिया। There it was picked up by a member of Pharaoh's household and brought to the queen. The queen was a loving, kind-hearted woman. When she saw the baby, her heart was touched, and she exclaimed, "What a lovely child! Whoever sees him cannot but love him." Despite the king's objection, the queen decided to keep the baby in the palace and rear him as her own child. हज़रत मूसा ने मलका की मोहब्बत भरी देखभाल में परवरिश पाई और बेहतरीन तालीम हासिल की। The Prophet Musa salam, brought up with loving care of the queen, received the best education. मगर क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को गलती से कत्ल कर दिया था, इसलिए फिरौन उनको कत्ल करना चाहता था। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोशी से शहर छोड़कर मदियन की तरफ रवाना हो गए, जहां इनकी मुलाकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई और उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी कर ली। But Musa अलैहिस्सलाम accidentally killed someone Pharaoh intended to slay him. Therefore, Musa अलैहिस्सलाम quietly left the city and journeyed to Madian, where he met the Prophet Shuaib अलैहिस्सलाम and married his daughter. कुछ साल मदियन की खूबसूरत वादी में गुजारने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान के साथ वापस मिस्र का रुख किया। पहाड़ों और सहराओं की खूबसूरत नज़ारों से गुजरते हुए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ जबल मूसा की तरफ सफ़र किया। After spending some years in the beautiful valley of Madian, Musa अलैहिस्सलाम returned with his family to Egypt. They traveled slowly toward Mount Sinai, passing through awesome landscapes of desert and rock. See, सर्दियों के एक सर्द शाम जब अंधेरा छा गया और सर्द हवा चलने लगी तो उन्हें लगा कि वो रास्ता भूल चुके हैं। हज़रत मूसा ने इधर उधर देखा, इन्हें दूर पहाड़ पर आग नजर आई। उन्होंने कहा, इधर इंतज़ार करो, देखो मैं दूर आग देख सकता हूँ, शायद मैं मालूम कर सकूँ कि हम कहाँ हैं, या कम से कम मैं आग का अंगारा ला सकूं जो हमें गर्म रख सके। One cold winter evening, as it grew darker and cold breeze began to blow, they seemed to have lost their way. Musa alayhi looked around and noticed a fire quite far away on the side of a mountain. He said, "Wait here, look, I can see a fire in the distance. Perhaps I can find out where we are, or at least get a burning brand to warm ourselves with." जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोशनी के पास पहुंचे, अल्लाह ने इनसे बात की और इन्हें दानाई और मौज़े अता की। As Musa अलैहिस्सलाम reached the source of the light, Allah spoke to him and gave him wisdom and miracles. अल्लाह ने इन्हें बताया कि उसने इन्हें अपना पैगंबर मुंतखब किया है और हुक्म दिया है कि वो निशानियों के साथ जाए और फिरौन को अल्लाह का पैगाम पहुंचाए, जिसने अपने आप को ज़मीन पर जालिम करने वाला बना लिया था।
Allah told him that he had chosen him as his messenger and commanded him to go with these signs and give his message to Pharaoh, who had made himself a tyrant in the land. So ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश हुई. अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं. सुना गौर से सुनी है स्टोरी. यस. मिस्र के जालिम बादशाह का नाम क्या था? फिरौन. 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 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक किस दरिया में डाला गया? दरियाए नील. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन की तरफ क्यों सफर किया? क्योंकि उन्होंने किसी बंदे का कत्ल कर दिया था. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किससे शादी की? जनीन. हजरत शुएब शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से. अल्लाह ने किस पहाड़ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातें की? कोई नूर. जबल के पहाड़ में. सो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग. उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा और प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे व्लॉग को और आगे शेयर भी करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ें. अल्लाह हाफ़िज़.